कर सकते हैं भैया। आपको भरोसा है? नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसा न कहो भैया। यहाँ प्रधान जी क्या हुआ? ओझा सो के चक्कर में आई कहीं घरे मारता है तहस नहस कह देता है। अबे जो बात सत्य है उसे तो कहना ही पड़ेगा। प्रधान जी देखा ज्यादा उना करा, चुनाव मोड़े पे आई जबा, ऐसे अगर काम करबा तो कैसे चुनाव जीतबा पिलाई जाबा ना। चुनाव की बात कर रहा है, चुनाव आने पर सब दारू और मुर्गा में बिक जाते हैं। चुनाव की बात मत कर। यही बने तो गाँव वाले निरोध चुने हैं। साले कंडोम चुने हैं निर्विरोध में। आकाश, आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, क्योंकि धर्मा ओझा ने मुझे सारी सच्चाई बता दिया है कि तुम लोगों के पास बच्चे हो, हमारे पास बच्चे ना हो, ताकि हमारी पूरी रियासत के मालिक तेरे बच्चे बन सके। और ऐसी बात है तो आज मेरी बात कान खोल करके सुन ले तू। मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे परिवार संग ना हो मेरा गुजर, लेके परिवार अपना तू हो जा अलग, अब अकेले चलोगे हम अपना घर। आज के बाद तेरे परिवार के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता है, तो अपना परिवार लेके अलग हो जा। हम दोनों प्राणी का परिवार अकेले का चला लेंगे, तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वाह भैया वाह, जब यही करना था तो इतना बवंडर करने की क्या जरूरत थी भैया। मुझे मालूम हो गया कि आपको मेरे परिवार से जलन है और आप यही सोच रहे हैं कि अगर इनके साथ रहूंगा तो बहुत रुपए खर्चे होंगे, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ेगी। तो मेरी बात सुनो भैया। बोल, क्या कहना चाहता है बोल। बांट दो मेरे हिस्से को भैया मेरे, आपके हिस्से से हम नहीं खाएंगे, चाहे जितनी मुसीबत पड़े झेलना, चाहे मुसीबत पड़े झेलना, आपसे मांगने भैया नहीं आएंगे, चाहे जितनी मुसीबत। भैया, अगर आपको मेरा परिवार बोझ लग रहा है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। मैं दुनिया की जिल्लतें सह लूंगा, सारे कष्ट को सह लूंगा, लेकिन आपसे मांगने मैं कभी नहीं आऊंगा भैया। ये आगे हमारे चाचा श्री माननीय आदरणीय महोदय साहब, ये आगे हमारे संतोष तिवारी, ये आगे संतोष तिवारी जो किसी ग्राम सभा के निवासी है साहब, ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या कहा कसवा? बंटवारे की बात कर रहा है? अरे ये बता, कौन सी माया घर में बना के रखा है जिसका कि बंटवारा कर दूं? अरे 10 बीघा जमीन बनाया हूं तो मैं बनाया हूं, अपनी कमाई से बनाया हूं, वो मेरे नाम से, उसमें से तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। फैक्ट्री बनाया हूं, अपनी कमाई से बनाया हूं, उसमें तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। घर बनाया हूं, मैं बनाया हूं, अपनी कमाई से बनाया हूं, उसमें से तुम लोगों का हिस्सा कुछ भी नहीं है। तो बता, किस चीज का बंटवारा कराना चाहता है? कौन सी माया घर में बना के रखा है? पिताजी के जमाने की 10 बिस्वा जमीन है जो कि आज भी परती पड़ी हुई है, उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। अरे उसी में से 5 बिस्वा तेरा हो गया, 5 बिस्वा मेरा हो गया। बता, और जिस चीज का बंटवारा करना है। हाँ, एक बात और है, पिताजी के जमाने का जो भी टूटा फूटा बर्तन हो उसमें बंटवारा कर ले। और क्या रखा है? किसने बंटवारा कराएगा? राहुल, एक काम कर, जा पिताजी के जमाने का जो भी टूटा फूटा सामान बर्तन वो सब उठा ले आ, उसी में बंटवारा हो जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, नया सामान जो मैं अपनी प्रधानी में खरीदा हूं
उस सामान को इस बंटवारे में नहीं आना चाहिए। ठीक है प्रधान जी, जाते है पूरा घर एक सामान उठा लिया भाई। पूरा नहीं रे, पिताजी के जमाने वाला टूटा फूटा हो, चाहे मुरचान हो, चाहे जैसे पड़ा हो, वही सामान लाना है। मेरा खरीदा सामान एक भी इस बंटवारे में नहीं आना चाहिए। उनमें हिस्सा न लगे। उसमें कहाँ से हिस्सा लगेगा बे? वो तो मैं अपनी कमाई से बनाया हूँ। अरे भाई आपके अभ्यास नौकर है तो नौकर की तरह रहा, जितना कह रहा हूं उतना कर। जा पता आकाश किसने बंटवारा कर रहा है और कोई वाह बताओ। भैया वाह, आप तो सारा हिस्सा ही खत्म कर दिए, पिताजी के दिए हुए वचनों को भी भूल गए। याद करो भैया, जब पिताजी अंतिम सांस ले रहे थे तो आपको और मुझे बुलाए और आपसे कहने लगे कि बेटा राम प्रकाश, मेरे मरने के बाद तुम अपने भाई आकाश को भाई नहीं बेटा समझना, और जो कुछ भी बनाना इसे भी आधा हिस्सा दे देना। लेकिन आप तो पिताजी के बताए हुए हर एक वचनों को भूल गए और मेरा हिस्सा ही खत्म कर दिए भैया। तो ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, जो देना है दे दो, नहीं दोगे फिर भी संतोष कर लूंगा भैया। अरे आकाश, आज पिताजी की वचनों को याद दिला रहा है। अरे उनकी वचनों का मुझे आज भी याद है, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ में तुम लोगों ने खोटा कर्म किया है, हमारी पत्नी की कोख बंधवाया है। अरे तुम लोगों की नीयत में खोट है, इसलिए तुम लोगों को हमारी कमाई का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। पिताजी के कमाई का जो भी है उसी में तेरा बंटवारा आधा है, बाकी मेरी कमाई में तुम लोगों को कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। चल राहुल, निकाल बर्तन और कर दे बंटवारा, चल जल्दी कर। अरे तलैया से फोरबे का कुलिया पटकत हालत मर गओ हाथ में जो जहां ना न रुक छोड़वा समूले यार। चल बाट जल्दी मोटका मोटका सामान कुल हमें नोरी दे भाऊजी शारीरिक हिसाब से दे भाई का शारीरिक हिसाब से रे सामानवा हमका मोटका मोटका कुल चाहिए। देख ले कैसे ही बाटत भगवती गाय बड़का भगोला हमारा ये हो इधर न बट देते। देख ले प्रधान, एक राशन कार्ड से नाम कटवा दे बताई, बहुत बड़ा खाए खाए के भगवती गाय। चल ही देख ले। अब और राहुल इधर आ साले, इधर आ, पहले इधर आ साले। नौकर है तो नौकर की तरह रहा, पाँव की जूती पाँव में होती है ना कि सर पर। चल साले इधर, सही ढंग से बंटवारा कर। साले काली गुप्ता से बात मत कर, चल चल पहले बंटवारा कर, चल इसे बहुत जल्द कर। वहाँ जो ना देख वहां मसाला खूने वाला कौचुलवा होगा भगवती गाय रास्ता भर गिरा होता है कारे कुल। हाँ? बांट दे ने हम वही ओरी वाला हिस्सा ले, वही ओरी वाला फिर से बंटवाए हम कुछ काय फिर से बंटवा दे। देख ले प्रधान, देख ले का खरगोश से भगवती गाड़ू लत मार गाओ। कहाँ कहाँ जाबे थे यार? देखो प्रधान बताई देता ही हाँ? जब बांटा तही बांटा ही ना हम खलारी ले रही ले हम चीज ज्यादा बकवास कर बात बांटा तही ना हम
हम मोटका मोटका कुल ले तो मोटका तो का मोटका ही देता ही है और का पतर का देता ही हम। कुल बंटवारा करवा ले हर का मुंह देखा पाग बा भाई साहब भगवती तुम्हारा बा हो क्या है अब ले दो चीज और है। ई खूटी है बकरी के और यह लाठी। अभी बताओ प्रधान तोहरे खूटी ना एक लाठी। हम ये ले मोटका ही लाठी ले भाई शारीरिक हिसाब से लेबू तो बाबा का बिका जा ज्यादा बोले लाग हाथ अब बर्तन एक तू अपन बोरिया लिया भरी। बोरिया नहीं हमारा आहू लग जा घर पे तोरी है काम है अनाहत लाठी ले आई डाल दे भैया बोल। आपने तो बर्तन का बंटवारा कर दिया भैया, हाँ क्या अनाज नहीं दोगे? क्या? किस अनाज की बात कर रहा है? गल्ले की बात कर रहा है? अरे सोच, पिताजी के जमाने की 10 जमीन है वो परती पड़ी हुई है। अब क्या हुआ रे? एक चीज भूल गए कथरी। क्या? ए पे एक तू ले वक्त दे दे। अबे इसे तू ले ले साले, तेरे लिए लेटने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान हमका तो अपन पिछो वाली कढ़ाइया दे देते हैं। क्या करेगा? हम मामूर जी आए ले हम। तू रहेगा किसके साथ? हाँ हम अकेले ही रह अकेले रहेगा? साले नौकर है, तुझे अकेला दे दूंगा मैं। हाँ दे देता हूँ मामूर जी आए जा साले, नाटक मत कर, इसे रख दे, तेरा बिस्तरा हो गए। ये हमारा बिस्तर हो। हाँ ले जा। नवा देगा ना नवा साले, रिश्तेदारी आया है, नवा लेगा। क्या साले? हमका नया दे दे सोफा। अच्छा एक गद्दा दे दी है। हाँ ओ पे तू तोरे मौसी सौबिया। चल साले पागल कहीं का। देखो आकाश, बता, जो गल्ला घर में रखा हुआ है वो गल्ला कहाँ का है? अरे वो गल्ला हमारे 10 बीघे का है, उसमें से तुम लोगों का एक भी दाना नहीं है, वो तो सारा हमारी खेती का गल्ला है। भैया क्या उस 10 बीघे में हम लोग मेहनत नहीं किए हैं, काम नहीं किए हैं भैया? हाँ सही कह रहा है, तो वो लोगों ने मेहनत किया है, काफी मेहनत किया है, लेकिन जितना मेहनत किया है, जितना कमाई किया है, अरे उससे ज्यादा तो कहे तुम लोग खा चुके हो। इसलिए उस गल्ले में एक दाने का बंटवारा नहीं होगा। एक बात और, अरे ये जो कपड़े पहन रखे हो, ये कपड़े हमारे बनवाए हुए हैं, ये कपड़े भी निकाल दे। आज के बाद अपनी कमाई का खाना और अपनी कमाई का पहनना भूल कर मेरे दरवाजे पर मत आना। और वो पीछे वाला जो पिताजी जमाने का खपड़ाइला घर है वही तेरा हो गया, क्योंकि 2 मंजिला घर पक्का मकान मैं बनवाया हूँ, वो मेरे हिस्से में है। सब उतर वाले कपड़ा घड़ी और रंडी के जवान वो हार बनवा के दे उतार सब हट जाए रंडी। ठीक है भैया, उतार दे भैया। जब सब कुछ ले लिए तो एक कपड़े लेकर मैं क्या करूंगा? उतार दे कपड़ा। कपड़े भी ले लो भैया। उतार दे कपड़ा। कपड़ा बड़े प्रधान भूखा है। उतार। मेरा बनवाया हुआ है, आज के बाद अपनी कमाई का खाना और पहनना। दिल में दर्द उठे अब क्यों न सहिया हो, मोर भैया मेरे दैया भये। कपड़ा उतार भाग्य से बात करी दर्द उठे अब क्यों न बसैया हो, भैया मेरे दैया भये। पालेपन से पाले हमके कैले अधिक दुलरवा, पाल पोस के बर्बाद करे। पाले
बचपन से पाले हमके कैले अधिक दुलरे हमारे तक खूब सपोर्ट करो। अधिक दुलरवा भैया कैले अधिक दुलरवा अपने खातिर सगा सहोदर अब भागे छोड़ी सारवा ये दौलत मनवा मोए बनल मोर मुदैया हो मोर भैया दैया भैया दौलत मनवा पोए बनल मोर मुदैया हो मोर भैया दैया भैया अरे आकाश, एक बात और कान खोल करके सुन लेना। जो घर मैं बना हूँ वो मेरा है। पिताजी के जमाने का खपड़ाइला घर वही तेरा है। आज के बाद अपनी कमाई का खाना और अपनी कमाई का पहनना। खबरदार, कभी भी भूल कर मेरे दरवाजे पर मत आना। आज के बाद ऐसे परिवार को मैं थू करता हूँ। चलो कजरी रानी, आओ। का तो मुंह देखा पापा। हट हट चल जल्दी, हट हट पापा, आज तो बड़े पापा ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। आखिर अब कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पापा? अरे बेटा पवन, तू चिंता मत कर, ये दुनिया बहुत बड़ी है मुन्ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं तुझे कमा कर खिलाऊंगा। तू चिंता मत कर मेरे लाल। देख, भैया ने कच्चा घर अपने हिस्से में दिए हैं जिसमें कोई नहीं रहता। जा मुन्ना, उस घर की साफ सफाई कर। मैं तेरी माँ से तो बात करके आ रहा हूँ मुन्ना। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, घर की साफ सफाई करूँगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पापा, कि मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ रहा हूँ पापा। और मैं आपके साथ मेहनत मजदूरी करके आपका हाथ बटाऊंगा पापा। आज से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ पापा। नहीं बेटा, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा रे। मैं पढ़ाऊंगा, चाहे तेरे लिए अपने तर को बेचना पड़े मुन्ना, लेकिन तू पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। जा मुन्ना। ठीक है पापा। खुश रहो बेटा। स्वामी, अब क्या होगा? बड़े भैया सब कुछ ले लिए, जगह जमीन घर खेती बाड़ी सब ले लिए, लेकिन बड़े भैया इतने निर्दयी हो गए,
थोड़ा सा भी अनाज नहीं दिए, हम लोग क्या खाएंगे स्वामी, कैसे बसा गीता तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहन राजकली के घर जा रहा हूँ गंगा पर, उससे कुछ मदद लूंगा और मदद लेने के बाद खाने के लिए कुछ दालें लाऊंगा और व्यवस्था करके मैं शहर चला जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? अरे आपको याद है कि नहीं, इसके पहले आप दीदी के यहाँ से 2000 रुपया लाए हो, अभी तक वो पैसा नहीं दे पाए हो। क्या दीदी हमारी और आपकी मदद फिर से करेगी स्वामी? वो मेरी बहन है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ, वो मेरी मुसीबत देखकर मेरी मदद जरूर करेगी गीता, तो चिंता मत कर। ये तो नहीं भरोसा हो रहा है कि दीदी हमारी और आपकी मदद करेगी, लेकिन ये दुखों का सामना कब तक करना पड़ेगा? क्या हम लोगों के नसीब में ऊपर वाला आंसू के सिवा कुछ नहीं? नहीं गीता, ऐसा मत बोल गीता, मेरी बात सुन। अपने भी जिंदगी में, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बुरे दिल गीता आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते। दिन स्वामी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी बुरे दिल गीता आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपने भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चल बेटा, पवन इंतजार करता होगा। लाएगा मना सैया, लाएगा मना, लाएगा मना सैया, लाएगा मना मोरा वाले हमारे चाचा श्री माननीय
परम आदरणीय महोदय साहब। ये आगे फिर छाया हुआ नाम हमारे संतोष तिवारी जो किसी ग्राम सभा गारीडीह निवासी है साहब। उस साहब की तरफ से सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी तरफ से धन्यवाद। भैया की कमाई में कबा हो न जनाने राजा की कमाई में कबा हो न जनाने राजा की कमाई में यार की कमाई में बहनों कहे ना मोरा पाली मारिया में लाया सया लाए गवना राजा लाए गवना हो सया लाए गवना मोरा पाली मारिया में कारे राहुला भाजी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ हाँ इतनी देर कहाँ घर है रे कहा का करत रहे बताओ ई बतावा हमका तू कब से आँखी खोलाइल हूँ जवन तोहका दिखात नहीं। आंखें ना खोला रहा जगाड़ रे ये फैसा नहीं आता है सैफनिया और का कहाँ सैफनिया तो का नाम मालूम बा